अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल डेली मील कॉर्नर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पास लेके आई हूँ एक बहुत ही क्रंची सी रेसिपी जो कि है पोटैटो क्रंच। तो पोटैटो क्रंच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 3 अदद आलू लिए हैं और उनके छिलके जो उनसे हैं वो मैं रिमूव कर लूँगी। छिलके रिमूव करने के बाद आप इन आलूओं को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद अब मैं इन आलूओं को कतलों की सूरत में काट लूँगी। यहाँ पे आपने आलूओं को लंबा लंबा नहीं काटना, आपने इसी तरह उन्हें कतलों की सूरत में काटना है। अगर मैं आपको इनकी थिकनेस दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये ना ज़्यादा बारीक हैं और ना ज़्यादा मोटे हैं। तो इसी तरह बाकी के भी जो हमारे 2 आलू हैं हम उनको कतलों की सूरत में काट लेंगे। आलूओं को काटने के बाद आपने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इनकी जो थिकनेस है वो बहुत नॉर्मल है, बहुत मोटी भी नहीं और बहुत बारीक भी नहीं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम प्रिपेयर करेंगे कोटिंग मटेरियल, और कोटिंग मटेरियल प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे मैंने 1/3 कप जो सा है वो चावलों का आटा लिया है। 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूंगी, यहाँ आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इस मटेरियल के अंदर हम पानी डालेंगे और पानी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपने सारा पानी एकदम से नहीं ऐड करना, थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर हम सारा पानी एक ही वक्त में ऐड कर लेंगे तो हमारे मटेरियल की जोन सी हैं वो गुठलियां बन जाएंगी, लम्स बन जाएंगे। इस मटेरियल की जो थिकनेस है या कंसिस्टेंसी है वो आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है वो मज़ीद ऐड कर रही हूँ। अगर मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तो सेम आपने इसी तरह इसको प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हम कटे हुए आलूओं के कतलों को इस मटेरियल के अंदर डिप करेंगे। यहाँ पे मैं तकरीबन 4 से 5 आलूओं को इस कोटिंग मटेरियल के अंदर डिप कर रही हूँ। तो सेम इसी तरह आप इसके अंदर डिप करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये मटेरियल जोन सा है वो इनके ऊपर इस तरह से कोट हो जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे रस का चूरा लिया है, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं। हमने डिप हुए आलू के कतलों को इस रस के चूरे पे या ब्रेड क्रम्स में ऐड करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आलूओं के कतलों के ऊपर रस का चूरा जो सा है वो कोट हो चुका है। इसी तरह बाकी के जो डिप हुए आलूओं के कतले हैं उनको भी मैं रस का चूरा जो सा है वो लगा दूंगी और आलूओं के कतलों को इस तरह प्रिपेयर करके हम साइड पे रखते जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने कतलों की फ्राइंग के लिए पैन में ऑयल ले लिया है और आपने इसे मीडियम फ्लेम पे हीट करना है, हाई फ्लेम पे हीट नहीं करना। अब अपने प्रिपेयर किए हुए जो आलू के कतले हैं या पोटैटो क्रंचीज हैं उन्हें मैं इस ऑयल के अंदर ऐड कर दूंगी। आपने फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई नहीं रखना। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इन्हें एक साइड से फ्राई करेंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद
हम इनकी जो जगह है वो चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी तकरीबन हम 4 से 5 मिनट के लिए ही इनको फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि इनका गोल्डन ब्राउन सी लुक आनी शुरू हो चुकी है। तो सेम इसी तरह हम दूसरी साइड से भी इन्हें फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें पकाएंगे। तो जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं इनकी बहुत ही प्यारी सी एक सुनहरी सी लुक आनी शुरू हो गई है। तो ये पॉइंट है कि हमारे पोटैटो क्रंचीज जो से हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमारे बाकी के जो पोटैटो क्रंचीज हैं उनको भी हम प्रिपेयर कर लेंगे और डिश में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रंची और बहुत ही मज़े के हमारे पोटैटो क्रंचीज जो से हैं वो रेडी हो चुके हैं। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डेली मील कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पे प्यारा सा कमेंट करें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।